नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आज फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि सभी दोस्तों आप सब जानते हैं कि जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है तो शाम 7 बजे शुरू होता है और 7 बज चुके हैं। तो मैं आपके सामने अपना प्रोग्राम फिर से प्रस्तुत हूँ लेकर। और आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, सबसे पहले मुझे सबसे अगर कोई ज़्यादा ख्याल आता है तो वो ये आता है कि इस कड़कड़ाती सर्दी में आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस कड़कड़ाती सर्दी में आप अपने आप को सेफ्टी रखें, बाहर कम निकलें और ज़्यादातर आप अपने बॉडी को ढक के रखें, मतलब गर्म कपड़ों को पहने ताकि आप अपने आप को सेफली महसूस कर सकें। और आप सेफ़ हैं तो हम भी सेफ़ हैं। और हमारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारी जो स्टोरी है वो है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है आओ करके सीखें। इट मीन्स आओ करके सीखे में यह है बच्चों का प्रोग्राम। और आज बच्चों की कहानी में एक ऐसी कहानी है मेरे पास जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मतलब स्टोरी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक विचार मिलेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूँगी, 9311124880। और हमारी जो ईमेल आईडी वो है saksham.del1@gmail.com। saksham.del1@gmail.com यह है हमारी ईमेल आईडी। और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ज़रूर हमें सर्च करेंगे और वो है हमारी वेबसाइट। अगर आप हमारी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं और आप हमें जानना चाहते हैं कि सक्षम का काम क्या है और आखिर सक्षम चाहता क्या है, इनके सक्षम ने बच्चों के लिए आज तक करा क्या है, सक्षम का आने वाला कदम क्या है, आखिर सक्षम ने कितने बच्चों के साथ काम किया है, कितनी महिलाओं के साथ काम किया है और आने वाला कल जो है वो कैसा होगा, तो उसके लिए आपको ज़रूर आप हमारी वेबसाइट सर्च करें। और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.sakshamsociety.org। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगी, www.sakshamsociety.org। ये है हमारी वेबसाइट आईडी, जिससे आप हमारे हर एक पहलू पे हर एक दिन के काम को आप बड़ी बखूबी देख सकते हैं कि भाई आखिर सक्षम क्या है। लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि आखिर सक्षम है क्या, सक्षम काम क्या कर रहा है, ये किसी का नाम है या फिर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चों के लिए काम करती है। अगर वो बच्चों के लिए काम कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो काम है वो है प्रोटेक्शन को लेकर। और प्रोटेक्शन को अगर हम मुद्दा उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे बच्चे सेफली होने चाहिए। और अगर हमारे बच्चे सेफली हैं तो यही नहीं है कि मतलब बच्चों को सेफली किन किन तरीक़ों से हम रख सकते हैं। हर एक कार्य को बखूबी सक्षम में निभाया जाता है ताकि सक्षम में हर एक बच्चा अपने आप को सेफली महसूस कर सके। और बच्चे इतने ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं कि वो अपने आप को सक्षम बना सकें, वो अपने आप को ये महसूस करा सके कि नहीं, मैं अपने आप में एक सक्षम बन चुकी हूँ। ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए मोटिवेट स्टोरी जो हमारी चलती हैं वो मोटिवेशनल काम भी चलते हैं। और आज जो है वो हमारी ये है एक ऐसी स्टोरी मेरे पास है। अगर ये स्टोरी आप सुनेंगे दोस्तों तो आपकी जो निगेटिव थिंकिंग है उसको दूर करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग को अपने माइंड के लिए इंस्पायर करेगी। और वो ही स्टोरी आज मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं तो आप सबसे पहले जल्दी से हमें लाइक और कमेंट्स कर दीजिए। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि लाइक क्या करना है या कमेंट्स क्या करना है और बेल आइकन कहाँ पे दबाना है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारा फेसबुक भी चल रहा है, हमारा यूट्यूब भी चल रहा है, प्लस जितने भी जो भी कुछ है सारा सोशल नेटवर्किंग जो भी चल रही है वो हमने आपको बताई है। और अगर आप हमें फेसबुक पे सर्च करना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक है, अगर आप सर्च करेंगे सक्षम दिल्ली तो आपको हमारा हर एक काम, सक्षम का जो भी काम है सब कुछ आपको बखूबी तरीके से मिलेगा। और अगर आप YouTube पे हमें सर्च कर रहे हैं तो आप हमें सक्षम लाइव के नाम से सर्च करेंगे। अगर आप सक्षम लाइव जैसे ही सर्च करते हैं हमारे हर एक दिन का मोटिवेट प्रोग्राम आपको मिल पाएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी अपने आप को मोटिवेट कर सके। और हमारा मेन मुद्दा जो है वो यही है कि बच्चों को मोटिवेट कर सकें। और इसीलिए मैं हमेशा आपसे मोटिवेशनल बातें ही करती हूँ, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को मोटिवेट करना। और बच्चों के साथ साथ हम जानते हैं कि बड़े भी मोटिवेट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेट नहीं होती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। जब आपके
मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, जब आपका इतना सारा प्यार मुझ तक आता है, तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मेरे साथ हैं और जो हर कदम पे मेरे साथ हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये स्टोरी जो है वो है एक टीचर की स्टोरी, क्योंकि आपको पता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्टोरियाँ टीचर्स के ऊपर ही लेकर आती हूँ। और दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं टीचर्स पे स्टोरियाँ क्यों ला रही हूँ। तो ये एक ऐसी स्टोरी है कि एक स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक टीचर को बुलाया गया और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। जब बच्चे बहुत खुश थे कि भाई आज कुछ अच्छे संदेश, मतलब हमें गुड मैसेजेस सीखने को मिलेंगे, तभी टीचर ने क्लास में एंट्री की। जैसे ही क्लास में एंट्री की, उस क्लास में 2 ब्लैक बोर्ड लगे हुए थे। अब आप गैस कर सकते हैं वो 2 ब्लैक बोर्ड क्या होंगे। 2 ब्लैक बोर्ड लगे हुए थे। टीचर ने क्लास में आते ही एक ब्लैक बोर्ड पर बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना दी और दूसरे को ऐसे ही साफ रहने दिया। टीचर ने क्या किया, क्योंकि भाई टीचर है और जैसे मैंने आपको बताया कि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता, तो अगर मोटिवेट भी हम कर रहे हैं तो मोटिवेट भी एक टीचर होते हैं। तो उन टीचर ने क्या किया, जैसे उन्होंने क्लास में एंट्री ली, क्लास में 2 बोर्ड रखे हुए थे। टीचर ने क्या किया, एक बोर्ड को ब्लैंक छोड़ा, दूसरे बोर्ड पे फटाफट से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ड्रॉ कर दी। सभी बच्चे सोच में पड़ गए, आखिर ये टीचर कर क्या रहे हैं। वो ये भी सोचने लगे ये तो हमें मतलब मोटिवेट गुड मैसेजेस देने आए थे, मोटिवेट करने आए थे, लेकिन ये इन्होंने क्या कर दिया, एकदम से अचानक से लाइन ड्रॉ कर दी टेढ़ी मेढ़ी। आखिर इससे ये बताना क्या चाहते हैं। तभी टीचर ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और क्या किया, उसने एक कागज जो था, कागज उस बच्चे के हाथ पर रखा जिस पर एक प्रेरणादायक संदेश लिखा हुआ था। उस बच्चे से टीचर ने उस प्रेरणादायक संदेश को साफ वाले ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कहा। उस टीचर ने क्या किया, उस बच्चे के हाथ में एक स्लिप रखी, उस स्लिप पे एक मोटिवेशनल जो मैसेजेस होता है, इंस्पायरेशन मैसेज होता है, उन्होंने क्या किया, वो उसके हाथ पे स्लिप रखी और रख के कहा कि इसमें जो भी संदेश लिखा है आप इस संदेश को इस बोर्ड पर लिख दीजिए। बच्चा चतुर था भाई, समझदार था। उसने क्या किया, बच्चे ने वो संदेश चुपचाप, जो साफ वाला ब्लैक बोर्ड था जो ब्लैंक पड़ा हुआ था, उस ब्लैक बोर्ड पर उस संदेश को, उस मैसेज को लिख दिया। अब टीचर ने दूसरे बच्चे को बुलाया और कहा इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे संदेश को पढ़ो। बच्चे खुश हो गए, बच्चे खुश भी हो गए। बच्चे बहुत सोच रहे ये टीचर पागल हो गए, क्या कर रहे हैं, मतलब हमने तो कुछ और सोचा था भाई ये हमें मोटिवेट करेंगे आके, हमारी लाइफ को चेंज कर देंगे आके, क्योंकि भैया क्योंकि एज ऐसी चल रही है, बच्चों को लगता है कि अगर कुछ भी हमें मोटिवेशनल कुछ मिल रहा है तो वो अपने आप में कलेक्ट करें इस तरीके से। उस बच्चे ने क्या किया, उस संदेश को बखूबी बड़े अच्छे तरीके से उस संदेश को पढ़ दिया। क्यों, बच्चे ने उस संदेश को पढ़ दिया। अब सभी बच्चों को ये संदेश पढ़ने को कहा गया। टीचर ने उस बच्चे से पहले जिस बच्चे ने लिखा उस बच्चे को साइड किया, दूसरे बच्चे को बुलाया, दूसरे बच्चे को बुला के जो बोर्ड पे मैसेज लिखा था उस मैसेज को पढ़वाया। काफी सारे बच्चे क्लास में वो मतलब सोच रहे थे कि आखिर टीचर ये कर क्या रहे हैं। फिर टीचर ने बोला कि अब सारे बच्चे इस मैसेज को पढ़ें। सभी बच्चों ने एक साथ उस संदेश को पढ़ दिया। भाई बहुत इजी था, बोर्ड पे लिखा हुआ कोई भी पढ़ सकता है। कोई मुझे बोर्ड पे लिख के दे, बोले मैम इसे पढ़ो, तो मैं जाहिर सी बात है इजीली पढ़ दूंगी। उन बच्चों ने भी यही किया। क्या किया, उन बच्चों ने उस मैसेजेस को पढ़ दिया। अब टीचर ने फिर से एक बच्चे को बुलाया और फिर वही संदेश जो उन्होंने ब्लैक साफ वाला जो ब्लैक बोर्ड था उस पे लिखा था, उन्होंने क्या किया, उस संदेश को जो जिस बोर्ड पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ की थी उस बोर्ड पे लिखने को कहा, जिस पर बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी थी। उन्होंने बोला कि इस पे लिखो। बच्चे ने दिमाग लगा कि भाई टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। टीचर ने क्या बोला, नहीं आपको इसे रफ नहीं करना है, आपको इन टेढ़ी मेढ़ी लाइन के ऊपर ही इस संदेश को लिखना है। बच्चे ने वैसे ही किया। बच्चे ने क्या किया, उस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के ऊपर ही उस संदेश को लिख दिया। तभी कई बच्चे एक साथ बोले कि पहले कि सर जी ये क्या कर रहे हो आप। तो सर ने बोला बेटा वेट देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ।
उस बच्चे से जिससे उन्होंने संदेश लिखाया था, जिस बच्चे के हाथ में स्लिप थी, उन्होंने बोला इस मैसेजेस को पढ़ो। मगर वो बच्चा थोड़ा सा हकलाया, नहीं पढ़ पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि अब क्योंकि खुद उसने लिखा है उस चीज को। अब सोचने वाली बात है कि मेरे पास एक स्लिप है और मैं भी उस संदेश को, उस टेढ़ी मेढ़ी लाइन जिस पे बोर्ड पे खींची हुई है उस पे लिख दिया। मुझे खुद जब जो मैंने लिखा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, तो सर को लगा शायद हो सकता है दूसरा भाई बच्चा पढ़ सकता है। टीचर ने क्या टीचर ने उस बच्चे को बुलाया, उस बच्चे को साइड किया और दूसरे बच्चे को बुलाया। दूसरे बच्चे को बुलाने के बाद टीचर ने बोला कि अब आप इसे पढ़ो। वो बच्चा भी चौंक गया, उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर इसमें लिखा क्या है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पहला वाला भी बच्चा समझ नहीं पा रहा था, जिसने लिखा है वो भी नहीं समझ पा रहा था, और दूसरा बच्चा वो भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर बोर्ड में अब लिख क्या दिया। आखिर स्लिप वही है और संदेश भी वही है। फिर जो पीछे और बहुत सारे बच्चे बैठे थे, उन्हें टीचर ने बोला कि अब सारे बच्चे इस बोर्ड पे लिखे हुए संदेश को एक साथ पढ़ो। बच्चों ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, सभी बच्चों ने एक साथ कोशिश की, लेकिन वो बच्चे क्या कर पाए, उस संदेश को नहीं पढ़ पाए। जब उस बच्चे उस संदेश को नहीं पढ़ पाए, उसमें से एक बच्चे ने बोला कि सर आप करना क्या चाहते हैं, आपने इस बोर्ड पे लिखा है, या तो आप इस बोर्ड को साफ रहने देते ताकि हम इसे पढ़ लेते, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस पे जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लिखी हुई थी उस पे ही आपने मतलब संदेश लिख दिया, तो अब हम इसे कैसे पढ़ें, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। तब एक बच्चा बोला कि भाई, टीचर ने बोला कि जैसे ही बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि सारे बच्चे एक साथ बोल दिए कि सर आपने ये क्या किया, अब हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो एक बच्चा जल्दी से उठा और उसने क्या किया, उसने जो साफ बोर्ड था उस पर लिखा हुआ जो था वो मैसेजेस उसने पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने क्या किया, बोला सर आई थिंक इसमें ये लिखा हुआ है। तो टीचर ने बोला मतलब आपको लगता है कि इस पे ये लिखा हुआ, लेकिन आप जो दूसरे साफ बोर्ड पे संदेश लिखा उसे मत देखो, जो इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे लिखा है उस पे देखो। अब बच्चे बहुत कोशिश की, बहुत दिमाग लगाया, जोर लगाया, लेकिन बच्चे क्या थे, बच्चे नहीं कर पा रहे थे। भाई समझ नहीं आ रहा था बच्चों को भी कि आखिर इसमें क्या लिखा है। सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोचने लगे कि इतनी छोटी सी बात है, सर ये मैसेज इसी पे लिखवा रहे हैं और हमसे पढ़वा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही टीचर ने बच्चों को देखा कि भाई बच्चे अब काफ़ी ज़्यादा सोचने लगे हैं, तो टीचर ने बोला जब वो बोर्ड साफ था, ज़्यादा सोचो मत बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब वो बोर्ड साफ था तो तुमने इस मैसेजेस को बहुत इजीली पढ़ दिया, बहुत आराम से पढ़ दिया, क्योंकि वो बोर्ड साफ था। लेकिन जब यही मैसेज मैंने इस टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें मैंने इस बोर्ड पे खींची थी, इस पे लिखा, तो तुम इसे नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? तो टीचर भी मुस्कुरा रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि बच्चे भाई जोर तो लगा रहे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे इस चीज़ को। तभी टीचर ने जैसे ही बोला कि भाई तुम इस मैसेजेस को तो पढ़ लिए हो, लेकिन इस मैसेजेस को नहीं पढ़ पाए। तो हमारा जो उन्होंने बोला कि हमारा जो दिमाग है, अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, टीचर ने क्या बोला कि हमारा जो ये दिमाग है, इसमें भी हम बहुत सारा कूड़ा कचरा भर के रखते हैं, बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा भर के रखते हैं। हम ये नहीं सोचते, किसी ने हमें कुछ बोला, हमने सोचना शुरू कर दिया, उसने हमें ये बोला, मतलब बहुत ज़्यादा कबाड़ जो होता है वो हम यहाँ माइंड में भर के रख देते हैं। और ये कबाड़ जो है वो क्या है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं जो हमारे दिमाग के अंदर है। तो जो अगर इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के अंदर अगर आप पॉजिटिव ब्यूटीफुल मैसेज भी लेंगे, पॉजिटिव मैसेज भी लेंगे, उसमें क्या होगा, ये चीज़ निगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है। आप निगेटिव थिंकिंग सोचने लगेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको पॉजिटिव थिंकिंग भी दी है तभी भी आप निगेटिव थिंकिंग लेने लगेंगे। और क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारा कचरा भरा हुआ, बहुत सारी निगेटिविटी है, अगर मैं आपको पॉजिटिव भी कुछ बताता हूँ, आपको
वो पॉजिटिव चीज़ भी निगेटिव में लगेगी। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को माइंड फ्री रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है, तो अगर मैं आपको कोई गुड थिंग भी दूंगा, कोई भी गुड थिंग दूंगा, तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे और अपने दिमाग को अच्छे से काम करना शुरू करेंगे और आप सोच समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो जो मैंने आपको अगर कोई चीज़ बताई है तो आप उसे पॉजिटिव वेव में लेके जाएंगे, ना कि नेगेटिव वेव में लेके जाएंगे। बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि उसी तरह यदि बच्चों ने बोला कि अच्छा सर हमें समझ आ गया, मतलब आपके मन में आप बोलना ये चाह रहे हैं कि आपके मन में जो इधर उधर की फालतू की बातें होंगी, वो जो फालतू की बातें हैं वो है हमारी निगेटिविटी। सर ने बोला राइट बच्चों, जो आप फालतू की बातें सोचते हैं वो है आपकी निगेटिविटी, और जो आप अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं वो है आपकी पॉजिटिव थिंग्स। तो आपको समझ आया कि अगर हम अच्छी बातें, वो अच्छी जो बातें हैं वो हमें क्या करती हैं, दूषित मन को दूर कर देती हैं और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं। और हमारे अंदर जैसे ही निगेटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी उसे धक्का मार के बाहर कर देती है कि भाई तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है, बिकॉज आई एम पॉजिटिव। मैं सकारात्मक सोच रखती हूँ, मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, तो मेरे माइंड के अंदर कुछ भी निगेटिविटी नहीं है, कुछ भी फालतू का नहीं है, तो तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद टीचर बोले अगर आपका मन जो है, आपका माइंड जो है पहले वाले बोर्ड की तरह साफ, मतलब पॉजिटिव थिंग रखता है और उसमें कोई भी नेगेटिविटी थिंग नहीं भरी हुई है, तो आपके मन पर इस तरह साफ साफ दिखेंगी कि आपका जो कैरेक्टर है, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके कैरेक्टर पर बन जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी आपका कैरेक्टर जब बन जाएगी तो आपके जीवन में सफलता, मतलब सक्सेसफुल लाइफ जरूर आप प्राप्त करेंगे। ये है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। तो बच्चों आपको समझ आया कि पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी में कितना फर्क है। अगर आपको सच में समझ आया और आप हमें संदेश देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को सफलता के लिए अगर हम सक्सेसफुल मैसेजेस देते रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमसे सीखते हैं और हमारा काम है बच्चों को मोटिवेट करना। आप जिसे भी चाहें, अगर आप कंटिन्यू बच्चों के साथ मोटिवेशनल बातें करते रहेंगे तो बच्चों की मंजिल बच्चों से दूर नहीं होगी और बच्चों 100% आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये थी मेरी आज की स्टोरी जो मैंने आपको इंस्पायर स्टोरी बताई है, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि हम सभी जितने भी हम लोग हैं सभी के लिए एक सफलता का जो एक मूल मंत्र है वो आज मैंने आपको बताया है कि आप कैसे करके अपनी सक्सेस, जो आपकी सक्सेस जो मंत्र होते हैं, प्रेरणादायक संदेश जो होते हैं, आप कैसे करके इन सभी चीज़ों को सीख के और अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ जो बातें करती हूँ वो पॉजिटिव एनर्जी को लेकर करती हूँ, और हमेशा कोई ना कोई स्टोरी मेरे पास ऐसी होती है जिससे आप पॉजिटिव चलें, ताकि अगर बच्चे इस स्टोरी को सुन रहे हैं और बच्चे समझना चाहते हैं और बच्चों को अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं उन्हें बोलूँगी कि वो मुझे मैसेजेस करें, वो मुझे व्हाट्सएप करें, वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं उनको बहुत अच्छे और बखूबी इस चीज़ों को समझा सकती हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपने माइंड को बोर्ड की तरह मान लें कि ये भाई हमारा जो दिमाग है वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से न, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें हमारे दिमाग के अंदर वो है निगेटिविटी। ये बहुत अच्छे से आप याद रख लेना। अगर हम निगेटिविटी थिंक को मान लेते हैं और हम क्या करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, क्योंकि भाई 50% हमने निगेटिविटी लिया, अगर 1% पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी हमारी निगेटिविटी हो जाती है और हम सब कुछ नकारात्मक सोच रखने लगते हैं। और हम क्या करते हैं, फिर हमारा माइंड भी, ग्रोथ भी, सब कुछ निगेटिविटी जैसा ही बन जाता है। तो हमें बच्चों ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव वे में जाना है और पॉजिटिव एनर्जी लेके आना है। इस तरह निगेटिविटी थिंक को रखने वाला व्यक्ति जो है, क्योंकि अच्छे लोगों के बीच रहकर भी, अच्छी बातों को पढ़ने और सुनने के बाद भी अनसक्सेसफुल रहता है। समझ आया बच्चों आपको कि हमें क्या करना है, और अगर हमें सक्सेसफुल बनना है और दूसरों को भी बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना है, हर
फालतू की बातों को, जिसे मैं साफ शब्दों में बोल रही हूँ, कचरा जिसे बोलते हैं, उसे अपने माइंड से दूर फेंकना है। अगर वो दूर चला गया, आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये थी मेरी आज की मॉरल स्टोरी, जो मैं आपको बताई मैंने। बच्चों के लिए ये स्टोरी थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी आज का बच्चों के लिए ही था। मैं एक बार फिर से, मेरे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स किया और मुझे बहुत से साथी देख रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए और हमारे हर एक प्रोग्राम को बखूबी देख रहे हैं। दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी को अपना नंबर बताना चाहूँगी। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880। आप किसी भी तरीके की अगर कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्लस आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हमारी ईमेल आईडी है वो है saksham.del1@gmail.com। और वेबसाइट तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। हमारी वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। तो इसी के साथ दोस्तों मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार।